नमस्कार, मैं प्रियदर्शी मिश्रा, द 3 न्यूज़। लास्ट में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि साढ़े साती और ढैया होता क्या है, साढ़े साती और ढैया का प्रभाव होता क्या है, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है हमारे जीवन में और क्यों ये हमारे जीवन में 3 बार आता है। मनुष्य के जीवन में साढ़े साती 3 बार आता है। पहला बचपन में, दूसरा युवावस्था में और तीसरा बुढ़ापा में। पहला साढ़े साती माता पिता और बच्चे की शिक्षा पे पड़ता है। दूसरा साढ़े साती युवावस्था यानी कार्यक्षेत्र, काम धंधे और आर्थिक स्थिति और फैमिली पे पड़ता है। और तीसरा स्वास्थ्य पे पड़ता है। बुढ़ापे समय में साढ़े साती काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। जैसे कि साढ़े साती का मतलब हुआ कि शनि 7.5 बरस आपके ऊपर जम के बैठेंगे। साढ़े साती एक जीवन में ऐसा प्रभाव होता है जो जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इससे सीखने को मिलता है पूर्व जन्म में आपने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, इसके हिसाब से शनि आपके ऊपर इस जन्म में दंडित करते हैं। साढ़े साती और ढैया का क्या मीनिंग होता है? ढैया सिर्फ 2.5 बरस के लिए ही आता है। ढैया ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है, मगर कुछ समय के लिए आपको डिस्टर्ब कर देता है मेंटली और आर्थिकली। आने वाले समय के अनुसार जब भी आप अपने जीवन में कोई काम करते हैं और अचानक कोई विघ्न बाधा आ जाता है तो समझ जाइए शनि या राहु का प्रकोप आप पे ज़्यादा पड़ रहा है या साढ़े साती का प्रकोप आप पे चल रहा है। अचानक किसी चीज़ का लॉस हो जाना, किसी चीज़ का अच्छे से तरक्की ना करना, ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। क्या होता है जीवन के अंदर आने वाले समय के अनुसार परिवर्तन? साढ़े साती एक जीवन में ऐसा प्रभाव है जो आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करा देता है। क्यों? इससे साढ़े साती से आपको ये पता चलता है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। साढ़े साती आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को बताता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमारे न्यायदाता है, कर्मदाता है और हमारे क्या काम करते हैं उसके हिसाब से फल देते हैं। हालांकि माना जाता है कि भगवान वो नहीं देते जो इंसान को पसंद है, भगवान वो देते जो इंसान के लिए क्या अच्छा है। इसी तरह शनि देव हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा रोल निभाते हैं। अगर आपने जीवन में कुछ गलत कर्म किया है तो शनि जाहिर सी बात है कि दंड देंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय के अनुसार जब तक वो दंडित नहीं होगा तब तक उसको सीखने को नहीं मिलेगा कि आगे वो क्या कर रहा है और क्या वो सही है या गलत है। ढैया एक ऐसा प्रभाव है जो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है जीवन के अंदर, जैसे कि आर्थिक स्थिति और मानसिक रोग। कभी कभी घुटनों में भी ज़्यादातर साढ़े साती का प्रभाव होता है। घुटना एक ऐसा है कि जहाँ शनि विराजमान रहते हैं और आने वाले समय के अनुसार अपने जीवन का व्यतीत ये हिस्सा बताते हैं कि शनि का क्या प्रभाव है घुटनों के ऊपर। घुटनों के ऊपर ये शनि का प्रभाव ये है कि शनि घुटनों में रहते हैं और वो बुजुर्ग हैं। शनि एक बुजुर्ग प्लैनेट है जो हमारे जीवन में धीरे धीरे आता है। शनि की मैच्योरिटी 36 साल के बाद होती है। 36 साल के बाद मनुष्य क्या सही कर्म किया है और क्या गलत कर्म किया है, बाकी सारे ग्रहों का रोल 36 साल के पहले ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो शनि और राहु, क्योंकि शनि के इशारे पे राहु चलता है और केतु के इशारे पे गुरु के इशारे पे केतु चलता है। इससे क्या होता है? शनि के इशारे पे राहु इसलिए चलता है कि दोनों कर्म के दाता है। कर्म कांड आपने क्या किया है वो आपको 36 साल के बाद पता चलता है। ये चीज़ है। साढ़े साती में आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, साढ़े साती जब भी इंसान के ऊपर चलता है तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि उसके शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है शनि का, बाकी ग्रहों के सेंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसने कम कर दिया है। इसलिए क्योंकि लोग उसकी तरफ आकर्षित ना हो, उसका चेहरा डल हो जाता है। धीरे धीरे वो अपने चेहरे की नमी को खोने लगता है। शनि के अगर साढ़े साती चल रही हो तो उसके लिए आपको तिल का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर तिल पानी में डालकर जल चढ़ाना चाहिए सुबह सूर्योदय से पहले, और संध्या टाइम में मिट्टी के दिए में तिल का तेल डालना जो अनिवार्य है, और दीपक जलाना चाहिए। शनि भगवान के सामने हमेशा शनि मंदिर जाइए। शनि भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़िए, बल्कि अपना उनके सर के बल आप उनको प्रणाम कीजिए और माफ़ी मांगिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। आने वाले समय के अनुसार जब भी अब शनि के साढ़े साती चलता है तो मांस मछली
इसको छोड़िए, दारू सट्टा ये सब चीज़ को छोड़िए। अगर आप 7.5 के अंदर दारू सट्टा मांस मछली खाते हैं तो इससे आपकी हानि होगी, इससे दूर रहें। और हाँ, 7.5 के अनुसार जब भी आपका 7.5 चल रहा है तो पानी के अंदर दारू का बोतल भरवाइए, यानी नदी के अंदर दारू के बोतल को भरवाइए पूरा बोतल का खोलकर। इससे आपके शनि काफ़ी हद पे खुश होंगे और आने वाले समय के अनुसार आप पे न्याय करेंगे कि हाँ, इसके अंदर जो भी सुधार हुआ है इससे आने वाले समय के अनुसार काफ़ी हरा भरा बनाया जाए और आगे काम किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। प्रियदर्शी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।